हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने दिया है कि हम उनके सानिध्य में जाकर उनकी आराधना कर सकें। आइए स्वरों को झुकाएं। चर्च जाने से पहले छोटा सा मनन। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके भवन जाकर आपके तमाम अन्य संतानों के साथ में मिलकर आज के पवित्र दिन का सम्मान करते हुए पूरे दिन को आपके सानिध्य में गुजार कर आप में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने में वचन सुनने वाले सबों की मदद करें। आपके वचनों का सम्मान करते हुए आपके भवन से प्रेम करते हुए जीने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। बहुत से लोगों के लिए रविवार छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए वे देर से उठते हैं। हफ्ते भर हम तमाम अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, स्कूल, कॉलेज, नौकरी, तमाम चीजों में। बहुतों के लिए रविवार का दिन अब भी छुट्टी का दिन ही है। रविवार के दिन को विश्राम का दिन इसीलिए नहीं कहा गया कि हम घर पे विश्राम करें, बल्कि इसलिए कि हम प्रभु के सानिध्य में जाकर विश्राम करें। मतलब फिर से यह नहीं कि चर्च जाकर सोएं, बल्कि प्रभु के सानिध्य में समय बिताते हुए संसार के बोझ और परेशानियों से हम विश्राम पाएं। फिर कुछ लोग कहते हैं, नहीं नहीं पादरी साहब, हम हर हाल में चर्च जाते हैं। यकीनी तौर पर हम चर्च जाते हैं। सबसे पहले चर्च जाते हैं, उसके बाद ही दूसरे कामों में हम अपना दिन बिताते हैं। हर रविवार किसी प्रथा को निभाने के लिए हमें चर्च नहीं जाना, या फिर अरे यह एक जिम्मेदारी है, अगर चर्च नहीं जाएंगे तो शायद प्रभु हमसे नाराज हो जाएं, या अगर चर्च जाएंगे तो ज्यादा आशीषें मिलेंगी और अगर नहीं जाएंगे तो प्रभु आशीषें नहीं देंगे, या फिर वहां अपने दोस्तों से मिलने के लिए हमें नहीं जाना। कई लोग खुद अपना महिमा मंडन करने और करवाने चर्च जाते हैं। आप किस उद्देश्य से चर्च जाते हैं? अरे अगर मैं नहीं गया ना तो चर्च में गाना गाने वाले नहीं हैं, अगर मैं नहीं गया तो बाइबल पढ़ने वाले कोई नहीं है, प्रचार करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। अरे क्या करूं, चाबी तो मेरे पास ही रहती है। अगर मैं नहीं गया तो फिर कैसे चर्च का द्वार खुलेगा, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा, कहकर जा रहे हैं। अगर हम ऐसी सोच के साथ चर्च जाते हैं, ऐसी सोच के साथ वहां सेवकाई में भाग लेने वाले हैं, तो परमेश्वर किसी भी प्रकार से हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। चर्च हमें प्रभु के सानिध्य के लिए जाना है, यह किसी बिल्डिंग में इकट्ठा होने के लिए नहीं है। प्रभु का सानिध्य, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं रहूंगा। मसीह के लहू से धोए गए लोग जो विश्वासी कहलाते हैं, एक स्थान पर मिलकर वचन से सुने, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, भले कार्य करें। वचन हमें बताता है अपने चाल चलन को लेकर हमें सावधान रहना चाहिए। आराधना भवन कोई पार्क नहीं है, कोई क्लब हाउस या पब नहीं है। यहां कोई शो देखने के लिए गए ऐसा ना जाएं। समझ रहे हैं? कुछ लोगों को अगर सभा पसंद आती है तो कहते हैं आज शो अच्छा हुआ। अरे ये कोई शो नहीं है। सेवक जो करते हैं या जो कोयर गाते हैं, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इसे परफॉर्मेंस की तरह आंकने लगे, अगर किसी एंटरटेनमेंट की तरह या किसी मजे की तरह इसे ट्रीट करने लगे, तो हमसे बड़ा अभागा और कोई नहीं होगा। मैं प्रभु के भवन प्रभु की स्तुति करने के लिए जा रहा हूं, प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए उनकी आराधना करने के लिए जा रहा हूं। आज मैं प्रभु के भवन जाकर प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं उनकी सुनना चाहता हूं। आत्मिक तौर पर पूरे हफ्ते के लिए जो बल चाहिए वो पाना चाहता हूं। इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ में हमें आराधनालय जाना चाहिए। यिर्मयाह के समय में भी लोग परंपराओं का पालन किया करते थे। आराधनालय की महत्वता को समझे बिना उसे व्यापार का केंद्र बना लिया, मौज मस्ती का स्थान बना लिया। केवल परंपरा को बनाए रखने के लिए जब वे परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए जाते थे, यिर्मयाह ने उन्हें चेतावनी दी। देखिएगा यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय पहली आयत से देखिए। जो वचन यिर्मयाह के पास यहोवा की ओर से पहुंचा वह यह है,
यहोवा के भवन के फाटक में खड़े होकर यह प्रचार कर और यह कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इस फाटक में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। यिर्मयाह, जो लोग परमेश्वर के मंदिर में आ रहे हैं उन्हें यह वचन कह, फाटक के पास में खड़े रहकर यह कह। समझ रहे हैं? तीसरी आयत को भी मैं पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा। सेनाओं के यहोवा जो इस्राएल के परमेश्वर हैं यूं कहते हैं, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुम्हें इस स्थान में बसे रहने दूंगा। हां, प्रथा को पूरा करने के लिए तुम आ तो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा जीवन इस लायक है? क्या तुम्हारा चाल चलन सही है? क्या तुम्हारे जो काम हैं वे परमेश्वर की नजरों में सही हैं? क्या तुमने अपने आप को जांचा परखा है? तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा ना रखो कि यह यहोवा का मंदिर है, यह यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। अरे तुम बात बात में यह कहते हो कि यह आराधनालय है, चर्च है, पवित्र स्थान है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वास्तव में पवित्रता है? मैं प्रभु में और अधिक दृढ़ होना चाहता हूं, सशक्त होना चाहता हूं, मसीह यीशु के लहू से दोबारा धुलना चाहता हूं। क्या इस मंशा के साथ आप चर्च जाते हैं? प्रभु के भवन जाने वालों, आप सबों को अपने चाल चलन को लेकर काफी सतर्क रहना है। प्रथा के तौर पर, परंपरा के तौर पर, अंधभक्ति के साथ में चर्च जाकर हमने बहुत बड़ा काम कर लिया सोचने वाले लोगों से प्रभु क्या कह रहे हैं, देखिए 9वीं आयत में, तुम जो चोरी, हत्या, व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते हो, क्या है यह? क्या है? तुम चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, हत्या करते हो, व्यभिचार करते हो, बाल के लिए धूप जलाते हो, अन्य देवी देवताओं के पीछे चलते हो। लिस्ट आप देख रहे हैं? अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्या आपके जीवन में वो फर्क नजर आता है? व्यभिचार करते हो, शारीरिक तौर पर शायद व्यभिचार ना करते हो, लेकिन वचन कहता है अगर किसी को तुमने बुरी निगाह से देख लिया तो व्यभिचार कर लिया। यहां तक कि परमेश्वर के भवन के अंदर भी जब लोगों को बुरी नजर से देखते हो, क्या परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का कोप आप पर नहीं भड़केगा? समझ रहे हैं? झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, व्यभिचार, चोरी, हत्या, 10 आज्ञाओं में यह कहा गया है, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, हत्या ना करो। अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लो, लेकिन चर्च में जाकर बस यूं ही ओ प्रभु हालेलुया कहते तो हैं। मन की गहराई में प्रभु से जुड़े बिना लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं। यह परमेश्वर को बिल्कुल सहन नहीं होता। प्रभु के भवन में उनका प्रकाश है, जहां हमें हमारे पाप नजर आते हैं, उन्हें जानकर हमें पश्चाताप करना है। भयभीत होकर कांपते हुए, सम्मान के साथ में गौरवान्वित करते हुए उन्हें पवित्र कहना है। स्वर्गदूत जब उनकी आराधना करते हैं, जब उन्हें पवित्र पवित्र कहते हैं, वे उन्हें गौरवान्वित कर रहे हैं। हमें भी जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, नम्रता के साथ, टूटे हुए मन के साथ, दीन होकर प्रभु की आराधना करनी है। पवित्रता के साथ उनके सानिध्य में जाकर उनकी स्तुति करनी है। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे, जिन्हें पहले तुम नहीं जानते थे, चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, मेरे सामने खड़े होकर यह कहो हम छूट गए हैं? देख रहे हैं? अपना व्यक्तिगत जीवन ठीक किए बिना, भक्ति का चोगा ओढ़कर, अच्छे सफेद कपड़े पहनकर, बाइबल हाथ में लेकर, मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हुए, जबरदस्त समर्पण दिखाते हुए, बॉडी लैंग्वेज एकदम सटीक,
होठों में केवल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे पिता कहकर फाटकों में आते हैं, लेकिन उसी जबान से आपने कितने झूठ अब तक बोले हैं। प्रभु के भवन में आने से पहले आप कहां थे? रात को आप कहां थे? किसके साथ थे? आप क्या कर रहे थे? किस प्रकार के कार्यों में आपने अपना समय बिताया? जो किया केवल पानी के स्नान से चला जाएगा ऐसा लग रहा है। अरे, अगर अपना चाल चलन नहीं बदलो, अगर अपना चाल चलन ठीक ना करो, रविवार को भक्ति और दूसरे दिनों में अय्याशी, चर्च में आपसे बेहतर विश्वासी शायद और कोई ना हो, और बाहर जाते ही अपनी मनमर्जी अनुसार जीते हैं, ऐसा जीवन परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। या तो ठंडे रहें या फिर गर्म वचन कहता है। कई लोगों का ऑफिशियल नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है ना। उसी प्रकार चर्च में एक चेहरा और बाहर दूसरा चेहरा, ऐसे लोगों को देखना काफी दुखद है। क्या प्रभु की नजरों से हम किसी भी चीज को छिपा सकते हैं? प्रभु हमारा बाहरी रूप नहीं बल्कि हमारे अंतरांग को देखते हैं। और प्रभु के भवन में आकर प्रभु ने हमें छुड़ाया है कहकर खड़े होकर गवाही भी देते हैं। प्रभु ने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए वो किया, मुझे प्रभु ने चंगाई दी, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब उन्होंने दिया, मुझे नौकरी मिल गई, रुका हुआ पैसा मिल गया, गवाहियां देते हैं। प्रभु की भलाइयों की बात करते हैं, अच्छी बात है, प्रभु तो भलाई करने वाले ही हैं। भलाई करने वाले प्रभु के लिए आपने अब तक क्या किया है? भलाई करने वाले प्रभु के प्रति आप कितने अधिक समर्पित होकर जी रहे हैं, यह बताइए। प्रभु देने वाले हैं, प्रेमी हैं, क्षमा करने वाले हैं। आकर कहते भी हैं कि हम छूट गए हैं। क्यों? क्या इन घृणित कामों को करने के लिए ही तुम कहते हो हम छूट गए हैं? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी नजरों में डाकुओं की गुफा बन गया है? चोर चोरी करने के बाद आकर छुप के बैठ जाता है। सुबह सबके सामने अच्छे कपड़े पहनकर निकलेगा तो सब अच्छा मानेंगे ना। आज कई सारे लोग प्रभु यीशु के नाम को लेकर तमाम प्रकार की चोरियां करते हैं। जितना धन छिपा सकते हैं छिपा लेते हैं, और फिर चर्च आकर पुलपिट पे खड़े होकर जोर जोर से प्रभु का नाम लेते हैं। इन अंत के दिनों में इस प्रकार के झूठे उपदेशक खड़े होंगे, वचन बताता है। प्रभु के भवन में झगड़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप। प्रभु के भवन में एक दूसरे को मारते हैं, नीचा दिखाते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जब मैं इन चीजों को देखता हूं मुझे काफी दुख होता है। प्रभु का भवन क्या तुम लोगों के लिए डाकुओं की गुफा बन गई है? क्या प्रभु का भवन व्यापार का केंद्र बन गया है? टूटे हुए मन के साथ प्रभु की आराधना करने को प्रभु के भवन जाएं। हफ्ते भर जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको मानकर पश्चाताप करते हुए उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए प्रभु के भवन जाएं। ऐसे मन से जब आप प्रभु के भवन जाएंगे तब हम आत्मिक तौर पर बढ़ते जाएंगे, प्रभु की आशीषों को पाएंगे। हर रविवार चर्च जाकर यूं ही आ जाने वाले सभी लोग आशीष नहीं पाएंगे। हर रविवार नियमित रूप से चर्च जाने वाले सभी लोग स्वर्ग में नजर नहीं आएंगे। प्रभु के नाम से आपने क्या कुछ किया, कितना दान दिया, कितनी प्रार्थना की, कितना वचन सुनाया, कितनी भविष्यवाणी की, यह आवश्यक नहीं। आपके अंदर कितनी पवित्रता है, क्या आत्मा और सच्चाई से आपने प्रभु की आराधना की है, प्रभु को महिमित किया है, यह मायने रखता है। इसीलिए जब प्रभु के भवन जाते हैं अपने आप को परखें। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की दुनियादारी ने घर किया है, प्रभु के सामने जाकर प्रभु से माफी मांगे, उनकी महिमा के लिए जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सुने गए वचनों के अनुसार ढोंगी होकर, अभिनय करने वाले होकर आपके भवन जाने वाले हम ना हो, बल्कि निरंतर आपको सन्मुख जानकर आपके सानिध्य में पूरी पवित्रता के साथ में, पूरे समर्पण के साथ में आपके
नाम को महिमित करते हुए आपके नाम के जीवित गवाह इस संसार में होते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह हम सबों को प्रदान करें। वचन सुनने वालों में अगर कोई भी ऐसा है जो इस प्रकार का जीवन नहीं बिता रहा, प्रभु होने दें कि आज आप उनसे बात करें, होने दें कि प्रभु आप उन्हें शुद्ध करें, अपने लहू से धोकर नया मन दें, पवित्र करें, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह प्रदान करें। आपका आगमन निकट है, इसे जानकर अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ता से थामकर आगे बढ़ने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। जब प्रभु के भवन जाते हैं, अपने आप को लेकर, अपने चाल चलन को लेकर काफी सतर्क बने रहें। थोड़े भी लापरवाह होकर, बेपरवाह होकर जीवन ना बिताएं, बातचीत ना करें, लोगों के सामने व्यवहार ना करें, प्रभु के नाम को दूषित ना करें। किसी भी विषय में अगर आप हमारी प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, जरूर आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी और हम प्रभु की सेवा में मिलकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो जुलाई 29 तारीख को दोपहर 2 से लेकर 5 तक और शाम 6 से लेकर 10 बजे तक 2 सेशंस, 1 डे गेट टुगेदर का हम आपके लिए आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तमाम हिंदी भाषी, तमिल भाषी या तेलुगु भाषी या अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों में जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। चाहे टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जरूर आएं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। तारीख याद रखें, जुलाई 29 तारीख दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और 6 बजे से 10 बजे तक होने वाले इस 1 डे गेट टुगेदर में आप अवश्य भाग लें। पता नोट कर लें, YWCA, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आत्मिक तौर पर बलवंत हों। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम